हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड दिस टाइम साइंस इज माय सब्जेक्ट। ठीक है जी, मैंने आपसे बहुत सारे लोगों को पूछा था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊं। सो आपने कहा था कि सर आप साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई भी ले लीजिए। सो आई हैव चोजन दिस टाइम साइंस एंड द टॉपिक दैट आई एम टेकिंग टुडे दैट इज डिस्पर्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बड़े ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है और कैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है जी, द मेन पर्पज इज टू करेक्ट द क्वेश्चंस दैट कम इन द एग्जाम। ठीक है जी, तो देखिए बड़ी सिंप्लीफाइड मैनर में देखेंगे कि ये क्या चीज होती है। ठीक है जी, देखो एग्जाम्पल मैंने ली है वही ग्लास प्रिज्म की, द फेमस एग्जाम्पल ऑफ साइंस। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, जो भी हमें सन से रेज आती है ना, हम उनको व्हाइट रेज कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाइट जो रे होती है दैट इज नॉट अ इंडिविजुअल रे, बेसिकली इट कंप्राइजेज ऑफ 7 कंपोनेंट्स एंड दो 7 कंपोनेंट्स आर विबग्योर। वी बेटर नो दोज बाय विबग्योर। ठीक है जी, अब विबग्योर में कौन कौन से कलर आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है जी, आप देख रहे होंगे कि व्हाइट लाइट एयर में से आई और ये प्रिज्म में रिफ्रेक्ट होके इसकी स्कैटरिंग हो गई, और जो वायलेट कलर है वो मैक्सिमम स्कैटर हुआ है और जो रेड कलर है वो मिनिमम स्कैटर हुआ है। अब ऐसा क्यों है, ये डिपेंड करता है हर लाइट की प्रॉपर्टीज पर कि उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है जी, तो हम आगे देखते हैं कि ऐसी स्कैटरिंग का जो ये एक बना है बैंड, ये क्यों बना है। ठीक है जी, तो लेट्स सी हियर। अब देखो ये मैंने आपके लिए एक चार्ट सा बनाया है। ठीक है जी, अब इसमें जो एक चीज याद रखने वाली है वो आपने याद रखनी है कि जो रेड कलर है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम है और जो वॉयलेट कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसी के बेसिस पर आपको सारी जो अगली इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है जी, तो अगर आप देखो, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, जो रेड कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी है सबसे कम और वॉयलेट की है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है इस तरह। ठीक है जी, कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वॉयलेट की सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपको पता है जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी किसी लाइट की ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो अगर आपको पता है रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ में हमारा पैटर्न क्या बनेगा, वॉयलेट की सबसे कम और ये इंक्रीज हो रही है टुवर्ड्स द रेड, और रेड की सबसे ज्यादा। ठीक है जी, आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गया, आपको वेवलेंथ पता चल गया। ठीक है जी, तीसरी चीज एनर्जी। अब एनर्जी आपको पता है, एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज द प्लैंक्स इक्वेशन। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इट मींस अगर वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो रेड की सबसे कम है फ्रीक्वेंसी तो इसकी एनर्जी भी सबसे कम है। ठीक है, एक रिलेशन आपको ये पता चल गया। ठीक है जी, उसके बाद है कि स्पीड। बेसिकली जो स्पीड होती है ना, जो स्पीड ऑफ एनी कंपोनेंट होती है वो डिपेंड करती है दोनों पर, फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर। बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। बट क्या होता है ड्यूरिंग स्कैटरिंग, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना वो चेंज नहीं होती। तो इन केस ऑफ स्कैटरिंग जो हमारी स्पीड है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी कि किसी भी कंपोनेंट की वेवलेंथ कैसे चेंज होती है। तो इन केस ऑफ स्कैटरिंग विल से द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है जी, तो आपको पता है अब रेड की जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है, अगर रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी, और वॉयलेट की क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी स्पीड भी सबसे कम होगी। तो इसका पैटर्न वैसे बनेगा कि द स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। ठीक है जी, अब जो लास्ट है, ठीक है, ये हमारे 4 हो गए। जो लास्ट है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैंने यहां पर आपको बता दिया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो आगे मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, बट जो रिलेशन है वो हम इसका एस्टेब्लिश कर लें कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है तो जो रेड कलर है जिसकी स्पीड मैक्सिमम है उसका जो आर आई होगा वो लीस्ट होगा, और वॉयलेट की जिसकी स्पीड सबसे कम है उसका आर आई सबसे ज्यादा होगा। ठीक है जी, तो ये रिलेशन आप ध्यान से देख लो, यही चीज समझने वाली है कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, एनर्जी सबसे कम है, स्पीड सबसे ज्यादा है, और जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है, एंड द ऑपोजिट फॉर द वॉयलेट कलर। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ मिनट।
हाँ जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता क्या है। बस आपने यही देखना है, इसका फॉर्मूला क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपको पता है वैक्यूम में मैक्सिमम होगी स्पीड जो लाइट की, और वो कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि स्पीड ऑफ रेड कंपोनेंट हाईएस्ट है उस बैंड में, दैट इज विबग्योर में जो स्पीड ऑफ रेड लाइट है हाईएस्ट है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तभी उसका लीस्ट है। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम को डिवाइड करोगे इससे तो उसका जो आर आई निकल के आएगा वो कम आएगा। तो इसीलिए जो रेड लाइट है उसका आर आई कम है और जो वॉयलेट लाइट है उसका आर आई मैक्सिमम है, ठीक है जी। सॉरी। तो बेसिकली जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वो वेरी करती है मीडियम टू मीडियम। जो मीडियम ज्यादा डेंस होएगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, उसमें उसकी स्पीड कम होएगी, और जो मीडियम लेस डेंस होएगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, लाइट की पार्टिकल्स की कोलिजन कम होएगी और उसकी स्पीड ज्यादा होएगी। तो इसीलिए अगर आप देखोगे जो एयर है वो लीस्ट डेंस मीडियम है, ठीक है, उसके बाद लिक्विड है, उसके पास सॉलिड है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उस जो वो एयर में सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड्स। तो आपको मैंने ये रिलेशन बता दिया, ठीक है, आपको बता दिया आर आई क्या होता है, आपने ये सारा रिलेशन देख लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो आप आराम से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है जी। तो हम देखते हैं अब तक हमने क्या कंक्लूड किया है। देखो, द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट दैट स्कैटर्स द मोस्ट, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द कंपोनेंट। जो व्हाइट लाइट का कंपोनेंट सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा वो होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। और आपको पता है जो स्पीड है वो वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है, तो स्कैटरिंग इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। एक दो रिलेशन तो हमें ये पता चल गए। उसके बाद टोटली अगर हम टोटलिटी में देखें तो इट मीन्स स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, scattering is inversely proportional to speed, and by this we can easily understand that अगर वेवलेंथ से स्कैटरिंग का इनवर्स रिलेशन है तो वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी का स्कैटरिंग से डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। इट मीन स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। समझ आई बात? वही चीजें जो मैंने आपको यहां पर बताई हैं उसको मैंने कंक्लूड करके यहां पर लिख दिया है। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको कोई चीज ना समझ आए, ठीक है जी। अब इसके बेस पर हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे कि आपको क्वेश्चन जो है पेपर में कैसे आ सकते हैं। बेसिकली बंदे मुझे यही पूछते हैं कि सर आप वो करवाओ कि आप पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो व्हाट माय एक्सपीरियंस इज आई एम शेयरिंग दैट विद यू। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। विच कलर स्कैटर्स द मोस्ट इन व्हाइट लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। आपको पता है कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, वही कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इसका आंसर आएगा वॉयलेट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कलर लीस्ट स्कैटर करेगा। आपको पता है रेड कलर लीस्ट स्कैटर करता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। अगर स्पीड सबसे ज्यादा होगी तो वो एकदम से निकल जाएगा और उसकी जो स्कैटरिंग है सबसे कम होगी, ठीक है जी। वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। थर्ड क्वेश्चन, देखो जो डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं। देखो जो कलर ज्यादा स्कैटर करते हैं, ठीक है, वो तो स्कैटर करके मतलब कि स्प्रेड हो जाएंगे, तो आपको दिखेंगे कैसे, क्योंकि रेड कलर मिनिमम, जो उस रेड कलर की स्कैटरिंग है वो मिनिमम है। दैट इज वाई वी इंस्टॉल रेड लाइट्स एज डेंजर सिग्नल, ताकि उसकी जो स्कैटरिंग है सबसे कम होगी और वो दूर से भी दिख जाएगा, ठीक है जी। तो इसीलिए जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं, ठीक है जी। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हाई स्काई अपीयर ब्लू एंड नॉट वायलेट। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब पहली बात, स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है, क्योंकि आपको पता है जिसकी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, जो ज्यादा फैलेगा, अब स्काई है बहुत बड़ा है, ठीक है ना, जो चीज ज्यादा फैलाव में होगी हमें वो दिखती है। तो जिस कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होगी, डिस्पर्जन ज्यादा होगी, वो चीज हमें ज्यादा दिखेगी ऊपर। तो इसलिए मतलब कि ये अब देखो दोनों क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को देखो कि रेड कलर एक कॉन्सेंट्रेटेड कलर है। हम एक कॉन्सेंट्रेटेड लाइट की बात कर रहे हैं, उसमें हमें
जो स्कैटरिंग है वो कम चाहिए। इस केस में क्या है, हम स्काई की बात कर रहे हैं, दैट इज वॉल्यूमिनस, दैट इज इनफाइनाइट इन साइज, ठीक है। तो हम स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, जो जरा कलर स्कैटर करेगा वो हमें जरा दिखेगा, वो हमें कहीं से, मतलब कि अगर जब हम ऊपर देखेंगे तो क्योंकि उसकी स्कैटरिंग ज्यादा हुई होगी तो हमें आराम से दिख जाएगा, ठीक है जी। तो दैट इज वाई स्काई अपीयर ब्लू टू अस। पर क्वेश्चन ये है कि वो वॉयलेट क्यों नहीं अपीयर होता, क्योंकि वॉयलेट कलर की तो जो वेवलेंथ है सबसे कम है और उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है। तो इसमें जो रीजनिंग है वो ये है कि जो हमारी आईज है ना, जो हमारी आईज में रेटिना होता है उसमें 3 तरह के कोन सेल होते हैं, ठीक है। एंड दोज कोन सेल्स आर बेसिकली सेंसिटिव टू 3 कलर्स, दैट कलर्स आर आरजीबी, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है जी। तो इसलिए जो ब्लू कलर है वो, जो हमारी आईज है वो ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स द ब्लू कलर। तो इसलिए ब्लू और जो वॉयलेट कलर है वो नजदीक नजदीक है। बट क्योंकि हमारी आईज ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर की तरफ, तो इसलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। मतलब कि जो वॉयलेट कलर होता है ना वो ब्लू में मर्ज कर जाता है, एक काइंड के आपको ब्लू ही दिखता है सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि हमारी आई ज्यादा सेंसिटिव है उस कलर की तरफ, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये है। नाउ अगला क्वेश्चन है, वाई एट सनसेट सन अपीयर्स रेड। अब देखो ये भी वही है कि क्योंकि बाकी के जो कलर है, देखो दूर से जो सूरज है हमें काफी छोटा दिखता है, ठीक है जी। जो बाकी कलर हैं वो ज्यादा स्कैटर कर जाते हैं और जो रेड है वो स्कैटर नहीं करता। तो इसलिए जो चीज कम स्कैटर करती है, जो कॉन्सेंट्रेटेड हमें दूर से दिख जाती है, वो रेड कलर है। तो इसलिए हमें जो सनसेट पर और सनराइज पर दोनों पर हमें ना जो सन है ज्यादा वो ना रेडिश लगता है, ठीक है। इसका भी वही चीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो ये हम देखते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन कब होती है। आपको पता है जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है, खत्म हो जाती है, तो कुछ ड्रॉपलेट्स एयर में रह जाते हैं। जब सनलाइट उस ड्रॉप में से पास करती है तो जो रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है, और उसके बाद जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, ये कंबाइंड फिनोमिने से हमारी रेनबो फॉर्मेशन होती है। आप यहां पर देख सकते हो पिक्चर में कि सनलाइट, ठीक है, एयर ड्रॉप में आई, एयर ड्रॉप में आके रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होती है, क्योंकि वो ऐसे एंगल पर जाती है, ऐसे एंगल पर स्ट्राइक करती है अपना रेन ड्रॉप को कि वो बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो जो अपना रेनबो फॉर्मेशन है ना, इसमें देखो रिफ्रैक्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है। और आपको पता है कि जब रेनबो फॉर्मेशन होती है वो क्यों होती है, क्योंकि वो एक स्कैटरिंग हो जाती है, एक डिस्पर्शन हो जाती है। तो इसमें डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सारे काम करते हैं। तो इट रेनबो फॉर्मेशन इज अ कंबाइंड प्रोसेस और कंबाइंड आउटकम ऑफ ऑल दिस प्रोसेसेस, ठीक है जी। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये जो रेनबो है ये रिफ्लेक्शन के कारण है या रिफ्रैक्शन के कारण है या टीआईआर के कारण है या डिस्पर्जन के कारण है, तो इट इज ड्यू टू ऑल, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक के मैंने आपको ज्यादातर क्वेश्चन करवा दिए हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। आप लोगों को चीजें समझा दी हैं कि क्या क्यों होती है, क्यों ज्यादा स्कैटरिंग होती है, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी पर क्या उसका फर्क पड़ता है और वो कैसे इफेक्ट करते हैं स्कैटरिंग को। तो मेरे ख्याल से इससे आपका जो क्वेश्चन है पेपर में गलत नहीं होएगा। बाय सेइंग दिस I just want to say bye bye to you, over and out, and I'll come again with a new topic. Thank you very much.